लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया। सलमान खान ने मेरी बेइज्जती की। मुझसे सबसे पहले वीक में 14 के 14 लोग सब मेरे साथ भिड़ गए थे, वो भी एक तान्या की वजह से, क्योंकि मैं रोई नहीं तो वो सब किसी को याद नहीं है। मेरी ये राय है, जो भी इंसान बिग बॉस में जाए उसके बाद आपको अपने एंजाइटी का कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए। यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट फॉर एंजाइटी। क्यों जिताया गौरव को? मेरा भी चॉइस गौरव नहीं था। आई अंडरस्टैंड व्हाई द मेकर्स, अगर उन्होंने इसको जिताया है, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि घराना के पास ज्यादा वोट्स आए थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने 10 मिनट के लिए फिर से वोटिंग लाइन्स खोले तो उसमें मैनिपुलेशन हुआ। आई बिलीव ऐसा हुआ था। मेरे हिसाब से फरहाना क्यों जीतनी चाहिए थी? बिकॉज फरहाना वॉज द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड अनफॉर्चुनेटली ये शो जो है ना, पर्सनैलिटी के बजाय ये सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के ऊपर डिसाइड हो रहा है। मेरे बेटे के बारे में बोलते हैं तो अभी तक तो मेरी शेरनी का वो रूप आया नहीं बाहर, लेकिन जिस दिन आएगा तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इस लड़के ने अपनी माँ का नाम यूज नहीं किया, तो कल की आई हुई कश्मीर से लड़की जो बिग बॉस में आई, उसको अब फेम मिला, वो क्यों उसका नाम यूज करेगी? मैंने अपने बेटे को जब फैमिली वीक में आया तब मैंने उसको कहा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू क्राइड, बिकॉज हम अपने लड़कों को सिखाते हैं उनको रोना नहीं। आजकल के लड़के जो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको बोला आप अपने इमोशंस मत दिखाओ। हेलो कनिका मैम, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच गौरव फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हो आप? एकदम ठीक हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। एक तो ये कैमरा के लिए नहीं बोला, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि काफ़ी ज़बरदस्त खेला है आपने। एंड मतलब शो ख़त्म होने के बाद भी आर्टिकल्स, न्यूज़ ये सब नहीं रुक रहे, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है। वो तो सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में हो रहा है। तो आप बताइए क्या चल रहा है, कैसे चल रही है लाइफ आफ्टर बिग बॉस? कुछ नहीं, अभी तो 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस खत्म हुए, मतलब 7 तारीख को ख़त्म हुए। जो हमको दुबई जाना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो वो कर लिया। अब जाके रेगुलर लाइफ और बाकी चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं। वापस एक्सरसाइज बीच में शुरू किया था, लेकिन वो फिर वही होता है ना, कभी ये कोई इंटरव्यू हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब दुबई जाने के से वापस आने के बाद अब नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी एंड आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वेट, माई हेल्थ, फिर आगे क्या करना है। और कुछ मेरे 2-4 मैटर्स हैं कोर्ट में जो मैं दूसरे एक मेरे कोलीग हैं उनको सुपुर्द करके गई थी कि भाई अगर वो मैटर्स आए तो उनको ज़रा अटेंड कर लेना, वो करूँगी। सो बस अभी नॉर्मल लाइफ जैसे था वैसे चलेगा। एंड आई एम होपिंग कि अभी इतने साल बाद कि मुझे कोई अच्छा ब्रेक मिले OTT पे या फिल्मों में, बिकॉज काफ़ी साल मैं उससे दूर रही थी। देखो मैम, इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ और बहुत सारी बातें करनी है आज। बट सबसे पहले तो आज मेरे लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि पूरा जब शो देखा, अयान से मेरी बात हुई थी जब आई थिंक सेकंड लास्ट वीक में, तो वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में था क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें की थी। yes. तो आज फैंस भी रुके आपके इंटरव्यू के लिए। सो बताइए सबसे पहले तो दुबई। ने मेरे बारे में ज़्यादा पूछा है अयान के बारे में? अयान के लिए भी आए सवाल, आपको पता है क्या क्या आए होंगे, मैं आपको बता भी रहा था। कैसे था ये दुबई वाला ट्रिप? ब्यूटीफुल। आई मीन रिजवान साहब ने और उनकी फैमिली ने इतने अच्छी तरह हमारा इस्तकबाल किया, हमारे लिए सारे अरेंजमेंट्स किए, जहाँ यहाँ से फ्लाई करके होटल में रहना, वहाँ पे सारे लोग, मतलब एक बंदा सबको देख रहा था, वन पर्सन वाज डेजिग्नेटेड फॉर एक कंटेस्टेंट के लिए। इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड पार्टी भी उन्होंने अरेंज की, इतनी खूबसूरत पार्टी थी। उसके बाद यॉट पार्टी अरेंज की, उसमें वो नहीं आ पाए बिकॉज उनको अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी जाना पड़ा। तो बट इट वाज स्टिल अ वेरी नाइस पार्टी, वेरी नाइस। एंड इट वाज बेस्ट पार्ट वाज कि सारे लोग, हम लोग सब बिग बॉस के लोग गिले शिकवे भूल कर हम लोग सब मज़े कर रहे थे। पार्टी, यॉट पार्टी में तो अमाल, शहबाज और तानिया नहीं आए थे। जीशान सर तो आए ही नहीं थे पूरे ट्रिप के लिए, उनका कुछ शूटिंग वूटिंग था, तो बाकी सब लोग थे एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। देखो, आपने दुबई की हम लोग बात करना, बहुत सारे अभी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं और मैं आपको अनफिल्टर्ड बातें करने वाला हूँ आपके साथ। बिल्कुल। एक तो है कि फिल्टर्ड बातें पसंद ही नहीं है, जैसे मुझे ऑर्गेनिक लोग पसंद है। हाँ, ये बने हुए और जो एक मुखौटा पहने हुए लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे पहले तो आई थिंक तानिया के अराउंड कुछ तो था कि उनको ज़्यादा जो आई थिंक मेन जिन्होंने अरेंज किया था, ऐसा कुछ तो था, रिजवान जी, उन्होंने उनको ज़्यादा अटेंशन दिया, बाकी सबको नहीं दिया। ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, तानिया ने हम लोग के साथ बस में ट्रैवल नहीं किया। हाँ, तानिया अपने आप अलग से फ्लाइट में भी आई। शी सेड नो, आई विल नॉट डू द टास्क। थोड़ा सा वो आई थिंक रिजवान जी को थोड़ा बुरा लगा एंड उसके बाद रिजवान जी को लगा होगा कि मैंने उसको हर्ट किया, आई थिंक, या बिकॉज वो तो एंकर ने बोला था उनको, जो एंकर कर रही थी, एंड आई थिंक शी डिड इट वेरी इन अ वेरी नाइस वे, इट वाज नॉट दैट। तो तानिया ने मना कर दिया था।
तो उसके बाद रिजवान जी ने आई थिंक टू मेक इट अप टू हर फिर वो स्टेज पे आए और उन्होंने बोला कि मुझे आपसे सवाल पूछना है कि जो सब लोग आपसे आपसे बात करना बंद कर दिया था 16 के 16 लोग, तो आपको कैसा लगा? तो मैं और मेरा बेटा और फरहाना हम एक दूसरे को देख रहे थे कि मुझसे सबसे पहले वीक में 14 के 14 लोग सब मेरे साथ भिड़ गए थे, वो भी एक तान्या की वजह से, क्योंकि मैं रोई नहीं तो वो सब किसी को याद नहीं है. सो तान्या लाइक्स टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली एंड शी कंसिडर्स हर सेल्फ डिफरेंट. शी ऑल्सो अगर आप उसके सारे वीडियोस देखेंगे उसमें सब मतलब एक वीडियो में तो इन्होंने ऐसा मैंने मेरे फैंस भेजते रहते हैं मुझे, और कुछ दिन तक तो मैं फॉलो भी कर रही थी, लेकिन मैंने अभी इसको अनफॉलो कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा था. एंड आपने अनफॉलो कर दिया? हाँ, मैंने अनफॉलो कुछ गलत इससे किया. मैं उसको उस पार्टी में, बल्कि आई वॉज द ओनली वन हु वेंट अप टू तान्या to say hi to her because I could feel कि कोई नहीं जा रहा है. and she said on the stage कि मुझे ये बकलावा ट्रिगर करता है, मैं किसी से टच में नहीं रहना चाहती हूँ, मतलब लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया, ये दिया. इससे पहले भी उन्होंने सलमान खान ने मेरी बेइज्जती की, ये भी सब इंटरव्यूज़. तो एक मुझे पता था कि उसका एक एवर्जन है कि अभी उसको ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली शी वॉज ऑल्सो बाउंड, तो शी केम टू दुबई, which is very nice that she came. तो in the sense that she I saw कि कोई बात नहीं कर रहा है उससे, क्योंकि सबको पता चल गया होगा जो सब इंटरव्यूज़ देखे. लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है. वो एक पार्टी में आई, इस पार्टी में किसी को नहीं जानती, हम लोगों को जानती है. तो मैं खुद ही गई उसके पास, मैंने कहा कि कैसी हो, तो उसने बहुत अच्छी तरह से, उनके भाई मुझसे मिले, पैर पड़े. हालांकि मैं कभी डिमांड नहीं करती कि कोई मेरे पैर पड़े, बट वो उनके संस्कार ऐसे हैं कि भाई वो इस तरह करते हैं बड़ों के लिए. तो उसने भी मेरे पैर पड़े. मैंने कहा तुम कैसी हो, सब ठीक है? मैं भी एकदम ठीक हूँ, लेकिन मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, किसी के साथ टच में नहीं रहना है. तो मैंने कहा भूल जाओ अभी, ये सब हो गया. शो के टाइम किसने कितना कुछ बोला. नहीं मैम, मैं नहीं भूल सकती. शी वाज लाइक आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हर, बिकॉज उनके सारे इंटरव्यूज़ देख के और उस दिन भी वो जो ऑलमोस्ट रोने के पॉइंट पर आ गई थी, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है. बिकॉज आई थिंक शी शुड गेट आउट ऑफ बिग बॉस. बिकॉज आप हर हरकत वो कर रहे हैं, वीडियोज़ में भी आप ऐसे डाल रहे हैं. जैसे एक वीडियो उन्होंने डाला कि आप बताइए, गेस कीजिए कौन सी जगह है, बहुत हर कोई नहीं पहुंच सकता इधर. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से एंड व्हाई? एंड सेकेंडली जो घर के टूर्स उसने दिए, जो लिफ्ट घर में है, जो उसको हम लोग उसको एक्चुअली डम वेटर कहते हैं, जो खाना ऊपर नीचे करेक्ट, उसका भी वीडियो था. वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में होता है जिसमें 2 फ्लोर का रेस्टोरेंट हो. तो लोग बोल रहे हैं कि झूठा है, वो उसका घर नहीं है. ये सब उसको करने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to prove to anybody. And I was feeling bad for her, which is why I went, and she was very nice to me. But I understood that she doesn't want to be connected to anybody, which is her choice. But I just feel that Tanya is a very brilliant girl. And हालांकि उसके शो में जो उसने बोला और जो बाद में बाहर आके देखा, तो मैंने बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस देखी. लेकिन अब आई थिंक शी नीड्स टू मूव ऑन आउट ऑफ बिग बॉस. बिग बॉस ख़त्म हो गया. फिर अमाल के मैनेजर को उनके फैंस ने कुछ बोला, फिर अमाल ने रिएक्ट किया. पहली बात तो आई हैव टोल्ड अमाल ऑल्सो, डोंट रिएक्ट. यू आर सच अ टैलेंटेड बॉय. इतने टैलेंटेड हैं आप, इतने अच्छी म्यूज़िक बनाए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. जितना भी आप नकारात्मक एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी नकारात्मक होगी. सो द थिंग इज़ दैट, like for example, contradiction की बात कर रही हूँ. I don't like to talk about contestants, but I'm just saying this because आपने पूछा और वो एक के बाद एक बात निकल गई और मैं अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, तान्या ने हमें बताया कि उसने अपने माँ बाप से छुप कर इंस्टाग्राम पे अपना एक हैंडमेड लव करके एक अकाउंट खोला, फिर उसमें हैंड पेंटेड कार्ड्स और वो सब उसने बिजनेस वहाँ से शुरू किया. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है. अभी वो आई रियली अप्रिशिएट दैट. एंड शी सेड मेरे घर में इतना वो है कि दे डोंट अलाउ वुमेन टू वर्क एंड दे डोंट दिस थिंग. एंड सब शादी, मतलब जब मैं 12वीं क्लास मतलब कॉलेज से भाग कर वापस आ गई थी तो मेरी शादी करने के लिए लोग थे. ये सब है ऑन द आप बिग बॉस के उसमें देखेंगे तो सब बोला उसने. अब मैंने परसों एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने मेरा एक क्लिप यूज़ किया, जो मैंने उसको जब उस संस्कार वाली बात हुई थी. पहली बात तो मुझे अभी तक याद नहीं कि मैंने पहले एपिसोड देखे नहीं, लेकिन मैंने संस्कार वर्ड यूज़ नहीं किया. उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं किया.
उस दिन जब वो भिंडी काट रही थी और वो कीड़ा निकला जो था, इतना बड़ा तो ये मैंने हुआ था। कहा कि अरे तुम्हारी माँ ने तुमको भिंडी भी काटना नहीं सिखाया, ऐसा कुछ बोला था मैंने। और ये नहीं कि सिर्फ तान्या के साथ, मैं सबके साथ इस तरह बोल रही थी। अशनूर को भी मैंने खाना बनाना सिखाया, सबको। इवन मालती अच्छा खाना बनाती, लेकिन रोटी जला रही थी तो मैंने बोला ये रोटी तुम जला क्यों रही हो। सो that's my nature and that is how I am even at home. Okay, my children also know कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ और थोड़ा सी कायदे वाली हूँ। तो उसने इतना बड़ा पतंगड़ बनाया था कि संस्कार वाला, तो उन्होंने वो संस्कार जो मैंने कन्फेशन, जो मैंने रूम में जाके जो टास्क था, तब मैंने उसको बोला अब मैं तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के बोलूँगी कि तुम्हारी माँ ने तुमको संस्कार दे दिया। तो ये वाला क्लिप उन्होंने, बिकॉज आई वॉज वेरी हर्ट। तानिया को मैंने ऐसे अपने बच्चे की तरह, तानिया और नीलम को मैंने रखा था और मुझे क्या क्या सुनना नहीं पड़ा। अरे 2 चमचे लेके घूम रही है, अरे ये है वो है। आई वॉज लाइक यू कैन से वॉट एवर यू वांट, ये मेरे अपने हैं। और हम लोग हर तरह की बातें करते थे, तो आप मुझसे आके बोल सकते थे। आपने अपनी पर्सनल बातें मुझे बताई, अपने घर के बारे में बताई, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपने मुझे एक बार भी नहीं सोचा बोलने, लेकिन उस दिन 2 दिन बाद आपने उसका पतंगड़ बना दिया, जबकि वो बात मैंने उस दिन कही नहीं थी और बाकी सब लोग भी थे। सो आई फील तानिया समबडी हू नोज हाउ टू गिव कंटेंट। ओके, अब उनकी वो क्लिप डाला और उनकी माँ से पूछ रही है तानिया, जर्नलिस्ट था, कि बताइए आपने मुझे खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया। तो उनकी माँ ने कहा देखिए हमारे फैमिली में हम लड़कियों को ज़बरदस्ती कोई खाना बनाना वगैरह नहीं, जैसे ऐसे कुछ कहा उन्होंने, आई एम नॉट सेइंग वर्बटिम क्या बोला। और हमारे घर में बहुत लड़कियां बिजनेस करती हैं और तानिया को बिजनेस का शौक़ था, तो वो अपना बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो इसलिए हमने उसको खाना बनाना नहीं सिखाया। अब मुझे बताइए, माँ बाप को पता था कि उसको बिजनेस का इंटरेस्ट है, इसीलिए खाना बनाना नहीं सिखाया, लेकिन तानिया क्या बोलती है कि मैंने छुपके से एक अकाउंट बनाया। हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी इज दैट? एंड नाउ शी इज गोइंग टू प्रूव ऑल दीज थिंग्स। क्यों? ये दिस इज मेंटली इट विल डिस्ट्रॉय हर। आई थिंक वही है कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी बिग बॉस खत्म नहीं हुआ है बहुत लोगों के लिए। व्हाई? जैसे मैंने सबको मैसेजेस किया न्यू ईयर पे, मालती से लेके तानिया से लेके सबको, फरहाना और नीलम से तो मैं टच में हूँ, अब शहबाज अमाल से भी, गौरव वगैरह सबको मैंने मैसेज किया, बिकॉज मैंने कहा यार लेट्स मूव ऑन। एंड किसी ने किसी की मतलब गाय पकड़ी नहीं है कि भाई कोई दुश्मनी थी, या किसी की बेटी के साथ कोई भागा नहीं है। सबके वहीं पे हम मिले हैं, वहीं पे सबने अपना एक रिश्ता बनाया, वहीं पे रिश्ता तोड़ा, वहीं जोड़ा। तो एवरीबडी डिड एवरीथिंग जो उस वक्त वहाँ हुआ। एंड उस घर में ऐसा होता है भैया, आप अपने परिवार से दूर हैं, फ़ोन नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, मेंटली, और आपके अंदर की जो चीज़ें, मैंने खुद अपने बारे में कितनी सारी चीज़ें डिस्कवर की। मैं कभी लड़ती नहीं हूँ, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में लड़ती नहीं हूँ, वहाँ जाके मैं लड़ाकन हो गई थी। और मैं बाद में सोचती कि ऐसा मैंने क्यों, फिर मैं मेडिटेट करके अपने आप को शांत करती थी, फिर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मुद्दा होता था। सो इट इज़ द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एंड एट द सेम टाइम दिस इज अ सिचुएशन दैट नेचर ऑफ दैट एनिमल, दैट रियलिटी शो का वो नेचर है, या उस घर का वो नेचर है कि आपको लड़वाएगा और आपसे आपके अंदर का कैरेक्टर निकालेगा। बट मैम बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये शो करना, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं हम लोग एंटरटेन के हिसाब से देखते हैं, बट जो लोग अंदर है, और आप अंदर आपको मैं बताऊं एक बात, मेरी ये राय है कि जो भी इंसान बिग बॉस में जाए, ऐसा रियलिटी शो, आई डोंट नो अबाउट खतरों के खिलाड़ी बिकॉज मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में जब भी आप जाएं, उसके बाद आपको अपने एंग्जाइटी का कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक फाइट और फ्लाइट वाला मोड कंटिन्यूस होता है। और मैं 3 महीने रही, तो 3 महीने समझो, बाकी जो 105 दिन रहे उनके अंदर भी कितना ज़बरदस्त होगा। फाइट और फ्लाइट में मोड में आपकी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती रहती है, कॉर्टिसोल लेवल्स आर रिलीज्ड, एंड उससे क्या होता है, आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है। यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट फॉर एंग्जाइटी। एंड आई थिंक सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स, मैंने तो किया क्योंकि आई कुड फील आई वॉज गेटिंग एंग्शियस। अच्छा, आपने ये हाँ, मैंने फिर डॉक्टर से बात की, मैंने कहा भाई क्या करूँ, देन शी गेव मी सम शी गेव मी सम मेडिसिन्स एंड शी सेड 10 दिन ले लो, यू विल बी फाइन, एंड मेडिटेशन करो, एंड आई एम बेटर नाउ। अदरवाइज देयर वाज अ लॉट ऑफ एंग्शियसनेस, बिकॉज इट इज़ साइकोलॉजिकली बहुत ही एक आपके ऊपर प्रेशर होता है वो शो करना। एंड जो लोग निकल के, अब जैसे लोग गौरव के लिए बोलते हैं कि गौरव को विनर नहीं बनना चाहिए था, तो मैं मेरा भी चॉइस गौरव नहीं था। लेकिन एक बात बताऊं, गौरव ने अपने कामनेस को मेंटेन किया। गौरव ने कभी किसी से झगड़ा इस तरह नहीं किया कि गाली गलौज, झगड़े बहुत किए उसने। गौरव के 2-3 बार असली पर्सनालिटी बाहर निकल के आई, जो कि जायज़ था,
फरहाना के साथ। हाँ, फरहाना के साथ था। बट इफ़ यू आस्क मी, आई अंडरस्टैंड व्हाई द मेकर्स, अगर उन्होंने इसको जिताया है, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि फरहाना के पास ज़्यादा वोट्स आए थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने 10 मिनट के लिए फिर से वोटिंग लाइन्स खोले तो उसमें मैनिपुलेशन हुआ। बट आई डोंट बिलीव, आई मीन आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, और मैं इस चीज़ को हवा भी नहीं देना चाहती, बट आई बिलीव ऐसा ऐसा हुआ था। तो मतलब मुझे पता चला, मेरी जानकारी में, आई डोंट बिलीव बट मेरी जानकारी में आई। तो क्यों जिताया गौरव को? हमको ये सोचना है कि मेकर्स ने ऐसा क्यों किया। देखिए, अभी तक बिग बॉस की क्या रेपुटेशन थी, ये गाली गलौज करने वाले जीतते हैं, झगड़े करने वाले जीतते हैं। इसके वजह से लोग घर में झगड़े भी कर रहे थे। सलमान साहब ने कितनी बार बोला, भाई तुमको क्या लगता है तुम झगड़े करोगे तो दिखाई दोगे? लेकिन उसका उलट, अगर मृदुल झगड़ा नहीं करा तो उसको बोल रहे हैं आप दिख नहीं रहे, आप प्रणीत तुम, नीलम तुम दिख नहीं रही हो। तो वेरी कंफ्यूजिंग इट वॉज। बट द मेकर्स, आई थिंक वो एकदम, जियो हॉटस्टार, रिलायंस, वो एकदम श्योर थे कि उनको इस बिग बॉस की इमेज को चेंज करनी है, और इसीलिए उन्होंने ऐसे इंसान को जिताया जो घर घर में अच्छी इमेज लेके उसकी पॉपुलैरिटी उस तरह से है कि एक काम इंसान भी जीत सकता है। काम इंसान जीत सकता है, जिसने गाली गलौज नहीं की वो जीत सकता है। और ये एक फेस था ना टीवी पे, ही इज अ नोन फेस ऑन टीवी। मेरे हिसाब से फरहाना क्यों जीतनी चाहिए थी? बिकॉज फरहाना वॉज द मोस्ट ऑर्गेनिक। शी वॉज, देयर वॉज नो एक्ट। उसको गुस्सा आता था, गुस्सा करती थी, उसको रोना आता था, रोती थी, उसको मुझसे गले मिलना था मुझे गाली देने के बाद, तो उसने गले मिली। एंड शी वाज, उसने नीलम की चिट्ठी फाड़ी क्योंकि वो टास्क था। दैट वाज अ रियल पर्सनैलिटी। एंड अनफॉर्चुनेटली ये शो जो है ना, पर्सनैलिटी के बजाय ये सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के ऊपर डिसाइड हो रहा है। तो दैट इज़ नॉट राइट, बट ठीक है, अगर मेकर्स को फॉर्मेट इस तरह से करना है तो दैट्स वेरी गुड। या फरहाना की आप लोग बात करते हैं अभी, मतलब ऐसी कोई साइड आपको उनके बारे में दिखी शो के बाद जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थे, ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं, फरहाना को मैं घर में तीसरे चौथे हफ्ते में समझ गई थी। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं ना 20 साल से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। जो बच्चे BMC स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी NGO उनको सपोर्ट करती है। हम लोग कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब एक्स्ट्रा सब चीज़ें करते हैं। तो मैं ऑब्वियसली मैं भी मिलती हूँ जाके उनसे, फिर काउंसलिंग भी होती हैं बच्चों के साथ, बिकॉज दे कम फ्रॉम दोज बैकग्राउंड जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ पे माँ बाप झगड़ते हैं, फादर ड्रंकर्ड होता है, माँ मतलब, और ब्रोकन होम्स। तो ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें अपर क्लास में नहीं होती है, लेकिन वो पर्दे में होती है। तो दीज चिल्ड्रन आर अफेक्टेड इन अ सर्टन वे। तो आई अंडरस्टैंड दीज चिल्ड्रन। अब मैं ये कह रही हूँ कि फरहाना कि लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसमें उसको अनसेफ महसूस हुआ होगा। एंड तो फरहाना को मैं इसलिए समझ गई कि उसके बचपन में कुछ अनसेफ चीज़ें हुई हैं, चाहे उसने झगड़े देखे हों, चाहे उसने अबैंडनमेंट देखा हो, चाहे जो भी है। तो फरहाना विल बिहेव लाइक फरहाना, द वे शी वॉज इनसाइड शी विल बिहेव आउटसाइड ऑल्सो इन डिफरेंट सिचुएशंस, अनटिल दैट जो फियर है या जो एस्पेक्ट उसके पर्सनैलिटी के अंदर गड़ी हुई है, अनटिल उसकी हीलिंग नहीं हो जाए। शी इज़ अ लवली गर्ल, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, उसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आता है। वो जब प्यार करती है तो एकदम बेबाक दिल खोल के प्यार करती है, और जब नफ़रत करती है तो नफ़रत करती है। शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। कि बीच वाले जो लोग, जैसे मैं हूँ, मैं किसी से नफ़रत भी नहीं करती ना प्यार करती हूँ, या अगर मैं करूँगी तो सिर्फ प्यार करूँगी, नफ़रत नहीं करूँगी। नफ़रत का जब तगार पे आऊँगी तो मैं बोलूँगी छोड़ दो यार, आई विल वॉक अवे, यू नो। So, but she's like this, very clear. So, I have not seen anything different, but some people have said that she was very rude to some fans and to photographers को उसने कुछ paps को कुछ बोला, but that is her personal decision. I don't think अगर किसी ने उसको दिल दुखाया तो उसको बोलने का हक है। मैम, दो चीज़ें ट्रेंडिंग थी तो फरहाना से मुझे याद है कि अयान और फरहाना का डांस वीडियो दुबई वाला यॉट पे आई थिंक वो था, काफ़ी वायरल जा रहा है अभी। तो आप तो उधर ही थे, बट बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी वो। और मुझे बहुत सारे सवाल थे कि अयान फरहाना, आई थिंक फयान ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स बने हैं। तो आप लोग को भी ऐसे आते हैं मैसेजेस आपको स्पेशली? मुझे तो बहुत सारे लोग भेजते हैं, और अयान के तो इतने फ़ैन पेजेस हैं, सब लोग उसको भेजते रहते हैं। फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब फरहाना घर पे आई थी ना, सॉरी अयान घर पे आया था फैमिली वीक, उससे पहले जब अयान आया था, जब फरहाना ने मुझे सब गालियाँ वालियाँ दी थी, तो आए थे तो उसने बहुत अच्छी तरह से बात की फरहाना, मतलब सबसे, और फरहाना को भी एड्रेस किया था बहुत रिस्पेक्टफुली। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माय चाइल्ड एंड माय अपब्रिंगिंग कि भाई चलो, बिकॉज मुझे पता था कि वो कुछ ऐसे गलत नहीं बोलेगा, लेकिन उससे क्या हुआ, उसने बहुत लोगों का दिल जीत लिया। बिकॉज
आपने देखा होगा फैमिली वीक में भी कुछ फैमिली मेम्बर्स आए थे जिन्होंने बहुत गलत गलत बोला। आज भी फैमिलीज बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी एक भी चीज़ गलत नहीं बोली, और ना फैमिली वीक में बोली ना उसके बाद बोली। तो फरहाना जब ये हुआ था, जब आयान आया, तो उसके बाद जब जाने के बाद फैमिली वीक में आएगा, कुनिका जी फैमिली वीक में आएगा, तो ये सब, और फिर गौरव जी ने थोड़ा हवा दिया, किसको बहू बनाएंगे, वो सब टॉपिक था। गौरव तो मस्ती करते हैं। तो फिर जब वो आया, वो फ्रोजन थी, जो जब डी फ्रीज हुआ तो भाग के गई। उसके अंदर कुछ हुआ होगा ना कि भाई मैंने इसकी माँ से ऐसा बिहेव किया, वो इतना अच्छा लड़का है, जो भी है, फयान है तो हैंडसम, मतलब फयान बोल रहे अयान है तो हैंडसम और वेल बिहेव्ड भी है। तो शी वेंट रनिंग, तो वहाँ से ये पूरा वो हो गया कि रोमांटिक एंगल देवदास की तरह। तो मैं उसको बोलती हूँ ना कि बोलती कुनिका जी क्या करूँ, किसको समझाऊँ। मैंने कहा तुम क्यों भागी थी देवदास वाला पल्लू लेकर तुम क्यों, आई टेल हर दैट। सो ये हुआ था, तो उसके बाद ट्रेंडिंग वो सब शुरू हो गया। तो सब बोलते हैं भाई इसको अयान वहाँ पे बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट नहीं था, फिर भी उसको ज़्यादा फेम मिली। दो वजह से, एक तो द वे ही बिहेव विद एवरीबडी इन द फैमिली, एंड जिस तरह उसने बात की, जिस तरह सबके साथ मिल गया, घुल गया, सबके पास जाके उसने बात की। यहाँ तक कि मालती को उसने मेरे लिए सॉरी बोला, जो मुझे पता भी नहीं था। ये बाद में मुझे पता चला, मेरी तरफ से उसने सॉरी बोला। और गौरव से बात की, गौरव ने जबकि मेरा दिल दुखाया था, और आई वाज वेरी अपसेट विद हिम, बट गौरव के साथ बैठ के बात की, सबके साथ, एक एक के साथ उसने 5-5, 10-10 मिनट स्पेंड किया, जितना उसके पास टाइम था। तो इसकी वजह से वो पॉपुलर हुआ। और दूसरा ये जो फरहाना भागे थे पूरा, तो एक्चुअली देयर इज नथिंग। इनफैक्ट फरहाना की पार्टी में जो वो मिला उसको, फरहाना को, और फिर ये यॉट पार्टी में जो उन्होंने एक दूसरे को मिले, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई व्हाट्सएप है, ना, क्योंकि मैंने उससे पूछा, बोले मम्मा मैं कोई ना वो कम्युनिकेट करती ना मैं तो, बट पीपल आर लाइकिंग इट, चलो ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बकवास भी करते हैं, मेरे बेटे के बारे में बोलते हैं। तो अभी तक तो मेरी शेरनी का वो रूप आया नहीं बाहर, लेकिन जिस दिन आएगा तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। बहुत जल्द आने वाला ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, बिकॉज आई फील दैट यू ऑल क्रिएटेड दिस, एंड नाउ आप लोग ही उसको बोल रहे हैं, अरे अयान ने उसका बेनिफिट लिया। क्यों लेगा भाई बेनिफिट? उसने अपनी माँ का बेनिफिट नहीं लिया आज तक। आपको पता है अयान के पास जो भी काम आया, उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है। वो अपने आप जाके ऑडिशन दिया, अपने आप। यहाँ तक कि सिकंदर, जब उसने सिकंदर में काम किया, सलमान साहब ने उसे दूसरे दिन पूछा कि तुम किसके बेटे हो? उनको मेरी झलक है उनके अंदर। तो बिकॉज ही वाज डूइंग अ गुड जॉब एंड ही वाज वेरी वेल बिहेव्ड, तो ही सेड सर, देन उसने फिर फोटो दिखाई बचपन में जो सलमान साहब के साथ एक फ़ोटो ली थी एक कॉन्सर्ट में बैक स्टेज जाके। अरे ये कैसे आया तुम्हारे पास? हु सन आर यू? ही केप्ट, ही सेड आई एम कुनिका जी सन। तब जाके सलमान साहब को पता चला, जब ऑलरेडी उसकी 2-3-4 दिन शूटिंग हो चुकी थी। अगर वो चाहता तो पहले भी बोलता। तो जब इस लड़के ने अपनी माँ का नाम यूज़ नहीं किया, तो कल की आई हुई कश्मीर से लड़की जो बिग बॉस में आई, उसको अब फेम मिला, वो क्यों उसका नाम यूज़ करेगी? तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ वेरी स्टूपिड। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल द फैंस, बसीर के फैंस वो कुछ ट्रोल करते हैं, फिर अमाल के फैंस ट्रोल करते हैं, फिर फरहाना तानिया के फैंस ट्रोल करते हैं। भाई आप अपने फैंस को एक तो एक अच्छा मैसेज दीजिए कि इस तरह से नहीं करें। सेकेंडली, ये जितने भी फैंस हैं, मेरे फैंस को तो मैं कह सकती हूँ दे आर वेरी वेरी मैच्योर। मे बी मेरे फैंस थोड़े ओल्डर हैं। आई एम थिंकिंग, आई एम सपोजिंग कि ये जो इनके फैंस हैं वो सब छोटी उम्र के होंगे, ठीक है? अरे भाई, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बनाने का टाइम है। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर आपके पास इतनी बड़ी आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंद करके देश की समस्याओं के बारे में बात करो, अपने करियर के बारे में बात करो, बेरोज़गारी के बारे में बात करो। आपस में दो लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसके बीच में तुम लोग आपस में क्यों घुस रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये वही वाला हुआ ना कि एक MP बन रहा है, MLA बन रहा है, पीछे झंडा लेके खड़े हैं लोग, और बस वो ज़िंदगी भर झंडा लेके खड़े रहेंगे। आप कुछ करो अपनी लाइफ का। And people should, the fans should realize that this is not life, and you can hurt so many people in so many ways. Yeah, मतलब मैं एक्चुअली आपकी बातों में खो गया था, और मुझे वो चीज़ याद आई जब अयान फर्स्ट एपिसोड में जब आए थे, फर्स्ट एपिसोड मतलब फर्स्ट टाइम, कि वो इमोशनल हो गए थे। मतलब तब मैं, और मुझे याद है मैं और मेरी मॉम देख रहे थे, और हम दोनों एकदम अनएक्सपेक्टेड था वो। सो मुझे वो याद आ गया। लेकिन मैंने अपने बेटे को जब फैमिली वीक में आया, तब मैंने उसको कहा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू क्राइड, बिकॉज हम अपने लड़कों को सिखाते हैं उनको रोना नहीं है। Yeah. क्यों नहीं रोना है भाई? रो,
और बचपन से मैंने इसको सिखाया, तुम रोना आ रहा है, मम्मी के ऊपर गुस्सा, रो और दूर से रो, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम इज आजकल के लड़के जो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बोला आप अपने इमोशंस मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, वो भी इंसान है, उनको भी फीलिंग्स होती है, बल्कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होती है क्योंकि उनके घर की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? नहीं मेरे नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे याद आ गया था वो। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही क्राइड एंड लेट हिज इमोशंस आउट। या आई थिंक वही से अयान का एक यस चालू हो गया। जिस तरह उसने माँ के लिए बात की, जिस तरह उसने, अच्छा ये सब चीज़ें मुझे खुद ही नहीं पता कि उसके दिमाग में है कि मेरी मम्मी की जर्नी पे मत जाइए, आपको पता है, यू नो द वे ही वाज स्पीकिंग। तो ये बातें हमने कभी ऐसे की होगी तो उसके दिल में ऐसे घर कर गई कि ही ब्रॉट इट आउट दैट डे एंड फ्रंट, नेवर सेड टू मी बिफोर एवर, वी आर लाइक फ्रेंड्स, यू नो। तो वो बोल सकता था कि मॉम आई एम रियली, यू नो, आई वाज रियली टच्ड बाय योर जर्नी, कभी नहीं, बल्कि हम लोग ज़्यादा नाटक मत करो, यू नो, दैट लाइक दैट हम लोग करते हैं एक दूसरे को। सो या काफ़ी बिग बॉस की बातें की हमने। एक लास्ट सवाल है बिग बॉस पे, एक सबसे बड़ा चेंज जो आप में आया है बिग बॉस के बाद, क्या होगा वो? सबसे बड़ा चेंज ये है कि मैंने रियलाइज़ किया कि जेन जी जो है, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बिग बॉस की, जो मिलेनियल्स जेन जी जो मुझे नहीं जानते थे, जिन्होंने मेरी, क्योंकि मैंने फिल्म में काफ़ी साल, आई थिंक 2000, आई डोंट रिमेंबर व्हेन, 2000 या उससे पहले 1990s में मैंने फिल्में करना बंद कर दिया था। टेलीविज़न कर रही थी, 2-4 एक आध फिल्म किया होगा, बट पॉपुलर फिल्म जो थी उससे पहले आई थी सब, जहाँ से हम साथ साथ हैं या जो भी अर्ली 90s। हाँ, तो नो लेट 90 में हम साथ साथ आया था, शायद 2000 में आया था। उसके बाद so a lot of children who were born in 1999 they did not probably see, or if they've seen it they've seen on TV. लेकिन मिलेनियल्स और जेनजी ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। फिर अब वो मेरे पुराने पिक्चर देख रहे हैं सब, यू नो। तो वो उसके लिए शुक्रिया कि मुझे बिग बॉस ने ये शोहरत वापस दी। और सेकेंडली मैंने ये देखा कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ मैं कुछ चीज़ों में, और जो मैं घर पे भी हूँ, सफाई को लेकर, झूठ को लेकर, ये नाटक जो लोग ये मुखौटा पहन के घूमते हैं, और ये रोना, यू नो, ये विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब मुझे बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि मैंने कभी खुद नहीं किया ये, और मैं चाहती तो मैं बहुत विक्टिम कार्ड प्ले कर सकती थी। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी जद्दोजहद देखा है। तो ये मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो हूँ, यू नो, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट एंड वेरी, मुझे इरिटेट करती है, तो उसको मैंने थोड़ा सा टोन डाउन किया। सेकेंडली मैंने मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को फर्मा बरदार होना चाहिए, लाइक इन द सेंस, अगर कुछ बड़ों ने कह दिया तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि हम वैसे थे। आजकल के बच्चे ऐसा नहीं होते, वो आर्ग्यू करते हैं, वो जवाब दे, और जो कि अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स जब बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और बच्चों को चुपचाप सुनना पड़ता है और वही करना पड़ता है, दे लूज द इंडिविजुअलिटी। सो आई लर्नड हाउ टू हैंडल जेन जी, आई लर्न हाउ टू हैंडल मिलेनियल्स। मैं अपने बेटे के, ही इज़ अ मिलेनियल, 1999 में पैदा हुए, तो ही मतलब आई रियलाइज़ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी उसके साथ, और मैं तो उसको 10 बार प्रणाम करती हूँ कि भाई ऐसा बेटा दिया मुझे कि उसने मेरे स्ट्रिक्टनेस के बावजूद कोई गलत काम नहीं किया। सो बट आई फील दैट थोड़ा सा रिलैक्स। अब जैसे मेरी पोतियाँ हैं, आई हैव 2 ग्रैंड डॉटर्स, अभी 13 की हो गई। आपने शो में देखा होगा, मैं तो बहुत, आई वाज वेरी हैप्पी एंड शॉक्ड एंड आई फेल्ट लिटिल स्कैर्ड आल्सो दैट दे केम ऑन बिग बॉस, बट आई वाज हैप्पी टू सी देम। तो वो पोतियों को मैं अब ऐसे हैंडल नहीं करूँगी, जो कि अब तक मैं कर रहे थे आप। वही स्ट्रिक्ट, वही नहीं, नो दिस इज हाउ, यू कैन नॉट डू दिस। बल्कि मेरे बेटा और बहू कभी मेरी तरफ देखते थे कि मॉम इतना मत वो करो, यू नो, बट आई वाज लाइक दैट, आई थिंक आई विल चेंज दैट, एंड इट्स ऑलरेडी देयर कि मैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अभी मैम आगे प्लान क्या है, मतलब मूवीज़, OTT कुछ चेंज हुआ बिग बॉस के बाद, ऑफर्स आए? तो मुझे कोलैबोरेशंस काफ़ी आ रहे हैं, और माँ बेटे को भी कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, बट माय हार्ट, मेरा जो दिल है और मेरी जो आत्मा है, वो मेरे फिल्म इंडस्ट्री में है। OTT पे या फिल्मों में, टेलीविज़न भी कर सकती हूँ, लेकिन टेलीविज़न में मैं लॉन्ग रनिंग रोल थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं इतनी, टेलीविज़न बहुत ही टैक्सिंग है फिजिकली। सो इफ़ आई कैन डू अ रोल विच इज़ लाइक कैमियो हो 3 महीने के लिए, जो भी है, एंड जिसमें द टाइमिंग्स आर नॉट लाइक, I can't shoot 24 hours. So there's keeping in mind my age. I know I'm fit. I know I don't look, I'm 61. But internally, body gets tired. And I've seen television actors, they just get burnt out. So, but if a nice role comes, I'm ready to do it. And it should obviously pay well.
if I'm going to put in so much effort, then that should be there. But I'm open to all that. मैं अभी ना आपकी थोड़े जर्नी की तरफ जाने वाला हूँ, बट एज एन ऑडियंस मेरे सबसे पहले दिमाग में सवाल है, क्योंकि अभी आपने बिग बॉस किया, आप फिल्म इंडस्ट्री में थे 80s 90s 2000s अर्ली 2000s तक थे, बट जब बिग बॉस हुआ उसके बाद जो पुराने लोग टच में थे तब उन्होंने वापस कांटेक्ट नहीं किया कि फिल्म्स, आई एम नॉट सेइंग कि फिल्म ऑफर की, बट एक होता है ना कि लोग कहाँ बना रहे हैं फिल्में, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, एक सूरज बरजाते जी बना रहे हैं, बाकी अब्बास मस्तान, रवि चोपड़ा जी तो गुजर गए, आई मीन जो भी बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स थे, उमेश मेहरा, मतलब किसका नाम लूँ, कोई भी नहीं बना रहा है फिल्में। अब जो फिल्म उनके जो 5th असिस्टेंट या 10th असिस्टेंट थे ना, वो अब बना रहे हैं फिल्में, तो दे विल कॉन्टैक्ट। अभी तो ख़त्म हुआ है बिग बॉस का। और दूसरी बात क्या है, जो बच्चे मुझे बड़े होते हुए देखे थे ना, बच्चे मीन्स आई एम नॉट सेइंग मिलेनियल्स, उस उम्र के जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे जब मैं एक्टिंग करी थी, दे हैव सीन मी इन अ ग्लैमरस लाइट, यू नो। उन्होंने मुझे एक ग्लैमर की एक प्रतिबद्ध में देखा है कि भाई शी इज अ ग्लैमरस पर्सन, प्रिटी पर्सन। सो आपने देखा हो क्या कंटेंट बन रहा है आजकल, 3 tier सिटी वाला, बनारस, लखनऊ, ये वो, दैट काइंड ऑफ थिंग, इवन इन OTT. सो सीरीज लाइक रॉयल्स और यू नो हेवन, क्या बोलते हैं, मेड इन हेवन, या दोस काइंड ऑफ मॉडर्न सीरीज में दे विल पिक्चराइज मी। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, देखिए हमारे टाइम पे ना कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होता था, हमारे सेक्रेटरी जाते थे, उनको पता चलता कि अब्बास मस्तान ने फिल्म अनाउंस किया, चले गए, या सो एंड सो ने फिल्म अनाउंस किया, चले गए। बट तब तो सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, तब सोशल मीडिया भी नहीं था, नहीं तो पता कैसे चलता था कि कोई फिल्म अनाउंस हुई है? क्योंकि बहुत बड़े अनाउंसमेंट होते थे, मुहूर्त शॉट ऐसा होता था कि पूरी इंडस्ट्री आती थी। हरमेश मल्होत्रा का मतलब अपने नगीना का हुआ, या जो भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट, स्क्रीन का फुल डबल पेज होता था, तो सबको पता चल जाता कि भाई अभी मेन हीरो हीरोइन कास्ट हो गए। मैं तो कैरेक्टर एक्ट्रेस थी, तो मेरे सेक्रेटरी जाके पता करते थे, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा रोल है, उनको बुलाइए, मिलवाइए। हम जाके मिलते थे। डायरेक्टर आपको इमेजिन कर लेता था, चाहे आपके छोटे बाल हों, चाहे आप मिनी स्कर्ट में गए हों, चाहे आप फुल मतलब इंडियन में गए हो, तो आपको मॉडर्न में इमेजिन कर लेगा, लेकिन वो इमेजिन कर लेता था कि भाई हाँ इसको मैं इस तरह मोल्ड कर सकता हूँ। आजकल क्या हो गया है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बुलाते हैं, आपको ब्रीफ देते हैं। अब वो ब्रीफ डायरेक्टर ने उनको दिया होगा या उनके असिस्टेंट ने दिया होगा, लेकिन डायरेक्टर के दिमाग में असली क्या प्रतिबिंब है उस कैरेक्टर का, वो उसको ट्रांसलेट नहीं होता है 90% ऑफ द टाइम। अब देर आर कास्टिंग एजेंसीज लाइक कास्टिंग बे, मुकेश छाबड़ा, अपना करण माली है, यू नो दीज काइंड ऑफ पीपल, दे आर वेरी सेंसिटिव टू ऑल दिस। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कास्टिंग करते हैं, दे टेक योर ऑडिशन और फिर वो आगे भेजते भी नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में वो फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में ऐसे देखा था। सो ऐसे मैंने बहुत सारे ऑडिशंस भी किए, मैं ऑडिशन करती हूँ। एक तो मुझे सेल्फ ऑडिशन बहुत इरिटेटिंग लगता है, बिकॉज मेरे घर में कोई ऑडिशन करने वाला है नहीं, तो खुद करना पड़ता है। आई थिंक दिस थिंग वेरी इरिटेटिंग, बट चलो ये हॉलीवुड में भी चलता है सेल्फ ऑडिशन। सो आप ऑडिशन करो और उसके बाद अगर आपके दिमाग में नहीं जमेगा आप कास्टिंग डायरेक्टर, तो आप आगे नहीं भेजेंगे। आई फील दैट थोड़ा सा ये कास्टिंग डायरेक्टर्स इन हाउस होने चाहिए, और जितने भी ऑडिशंस होते हैं सबको देखना चाहिए डायरेक्टर को या उसके चीफ असिस्टेंट को, एंड देन गुड एक्टर्स विल गेट वर्क। या जो अभी आई थिंक नहीं मिल रहा है जितना चाहिए उतना। अभी यू आर सीइंग lot of actors from theatre and all are doing very well, but the old actors who have more experience, more I think एक नीना गुप्ता जी को छोड़ के और किसको काम मिल रहा है, you know, so I think they should encash on this experience of old actors and also the face value. अभी ना ये बहुत बार डिस्कशन होते हैं कि स्टारडम खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ कंटेंट है, कि अभी शाहरुख सर, सलमान सर की मूवीज अच्छे तो चलेंगे, बट अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हीं के चलेंगे, कंटेंट भी उतना इंपॉर्टेंट हो गया। आप बिलीव करते हो? वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किसने कहा कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं था? पहले भी था। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में कंटेंट नहीं होता था। उस टाइम के ज़माने की जो थॉट प्रोसेस थी, अमर अकबर एंथनी या अपना मुकद्दर का सिकंदर, में कंटेंट नहीं था। ऑफ कोर्स कंटेंट था, कंटेंट का टेस्ट बदल गया है। जो कंटेंट लोगों को आज के ज़माने में, जिन लोगों को चाहिए, जो थिएटर जाने वाली ऑडियंस है, उनके लिए टेस्ट उनका बदल गया है, और उस हिसाब से आप बनाएंगे तो मिलेगा। OTT पे आप गाली गलौज करेंगे, आप 3 tier सिटी के बारे में बताएंगे और कट्टा वट्टा निकालेंगे, तो लोगों को पसंद है, क्योंकि OTT फ़ोन पे लोग देखते हैं, और फ़ोन पे लोग वो देखते हैं जैसे जो
डेली वर्कर्स हैं या जो गिग वर्कर्स हैं, उनके पास फ्री टाइम में वो देखते हैं. कॉर्पोरेट लेवल के लोग कहाँ पे फ़ोन पे कंटेंट देखते हैं? तो दे गो होम रिलैक्स करके, चांस मिला दे विल कैच अप विद ओटीटी, किसी दिन बिंज वॉचिंग कर लिया, यू नो. तो बेसिक ऑडियंस इज दैट ऑडियंस विच इज़ द यंगस्टर्स, जो समझो मुंबई में यूपी से आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है. बिहार से आए हैं एंड दे मेक, तो उनको अपने शहर का या अपने स्टेट का एक वो मिलता है ना, फील मिलता है. सो दैट्स व्हाई ओटीटी में इस तरह का कंटेंट चलता है. या आपने ग्लैमरस वाला पॉइंट जब आप बात कर रहे हैं, मुझे एक क्लिप याद आया जब आप बिग बॉस के घर में थे और सलमान सर ने आई थिंक आपको कोई एपिसोड में थोड़ा सा डांटा था कि ऐसे करो वैसे करो. तब आई थिंक आपका एक पुराना अवार्ड शो वाला परफॉर्मेंस वाला क्लिप, That is not me. वो फेक है ना पूरा? No, it's not me. I've लोगों ने never done. कितना वो शेयर किया है. हाँ. कि क्या था मेरे को पता नहीं. अगर आपके पास है तो मुझे दिखाना. किसी ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने कोई कौन से अवार्ड वाले शो में कौन सा डांस किया था. मैंने स्क्रीन का एक अवार्ड शो में डांस किया था. आई डोंट नो इफ दैट इज द सेम वन, बट आई डोंट थिंक सलमान साहब वाज देयर. तो ये क्या था ये क्लिप? तो बेसिकली एक अवार्ड शो था, एक डांस परफॉर्मेंस था और सलमान सर ने ऐसे उठाया था और उनको घुमा रहे थे वो. इट वाज लाइक अ डांस परफॉर्मेंस नॉर्मल. मैं नहीं थी भाई, बिल्कुल नहीं. पहली बात तो मैं इतनी लंबी हूँ, सलमान साहब को उठाने के लिए तकलीफ होती. लेकिन नहीं, इट वाज नॉट मी. आई डोंट रिमेंबर बीइंग पिक्ड अप बाय सलमान खान. इफ इट वाज देन आई वुड स्टिल बी यू नो इन दैट जोन. हाँ, मैंने ज़रूर उनके साथ ईस्ट अफ्रीका में शोज़ किए थे और वहाँ पे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ. जो सलमान साहब ने एंट्री जब हमारे वहाँ बोला था कि गोविंदा और सलमान साहब के शो थे. आई वाज अ पर्सन परफॉर्मिंग एंड यू नो अनाउंसिंग, डूइंग अनाउंसमेंट्स एंड परफॉर्मिंग अ डांस. तो वहाँ के कोई मिनिस्टर थे, वो रिपीटेडली मुझे वापस बुला रहे थे. बाद में सलमान, तेरा शो है मेरा शो है. बार बार 3 बार मैंने परफॉर्म किया. फाइनली देन और जो ऑर्गेनाइजर थे, मैंने सलमान को बोला मैं अभी नहीं जाऊंगी वापस. सलमान ने ऑर्गेनाइजर को बोला इसको गाड़ी में बिठा के भेज दो वापस. दिस वाज द या. तो वही आई थिंक जब आपकी एंट्री हुई सलमान सर ने. हाँ, he said that and he still teases me about it. बट सलमान सर आपने पहले काम किया है आप दोनों ने, और अभी कट टू बिग बॉस, बीच में आप टच में नहीं थे बिल्कुल आई थिंक ना. 30 इयर्स के बाद मैंने फेस टू फेस उनको देखा. 30 साल से ऊपर, मतलब हम साथ है जब किया था तब मैंने उनको लास्ट देखा था. हम लोग कई बार ऐसे एक जगह पे गए, जैसे मुझे याद है प्रफुल्ल पटेल की बेटी की शादी थी शायद, तो सब लोग आए थे. तो सलमान को मैं देखा दूर से. अब मैं सलमान तो ही वॉकड अवे बिकॉज 50 तो बॉडीगार्ड थे. तो उस टाइम भी नहीं मुलाकात हुई ना. उन्होंने इस तरह मेरी तरफ देखा कि कहाँ से, एक तो 50 लोग बुलाते होंगे उनको. करेक्ट. तो दैट वाज वन टाइम व्हेन आई सॉ हिम लाइक यू नो पासिंग फ्रॉम देयर विद ऑल हिज बॉडीगार्ड्स, बट आई हैव नेवर मेट हिम. 30, but it was so nice to see him live when जब एंट्री हुई मेरी. और थ्रू आउट दिस शो जो मेरे साथ उनका जो बैंटर था, और कई जगह तो मैंने उनके साथ मतलब सवाल जवाब भी किए थे, बिकॉज वो मेरे से 1 साल छोटे हैं. और हमने काम किया, मैंने 4 फिल्में की उनके साथ. तो आई हैव डन चंद्रमुखी, आई हैव डन एक सावन कुमार टक की भी फिल्म शायद मैंने की थी, और एक अपना चंद्रमुखी, हम साथ साथ हैं, एक शादी करके फंस गए यार, एक प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना. हाँ, 4 फिल्में. यस. सो आई हैव डन एंड आई वर्कड विद हिम एंड उसमें तो, एंड द रोल्स, माय रोल वाज वेरी मच विद हिम, यू नो. He's a lovely boy, lovely person, and he's changed so much. इतना mature हो गए, इतने sensible हो गए हैं. पहले तो बच्चे थे, अल्हड़ बच्चे थे, and he was a big मस्तीखोर. and कोई किस्सा याद है आपको, कोई एक शूट के, कोई भी किस्सा, क्योंकि फैंस बहुत खुश हो जाएंगे. मुझे इतना याद है कि हम साथ प्यार किया तो डरना क्या करने गए थे. तो उनके फार्म हाउस पे शूटिंग थी और वो हॉर्स वाला सीन था. अच्छा, उनके फार्म हाउस पे शूट था. हाँ. तो हम लोग का सीन हो रहा था, मतलब हम लोग के सीन में ही वाज सपोज्ड टू बी देयर, बट ही वाज बिजी हॉर्स राइडिंग. डायरेक्टर से नहीं करने दो उसको जब तक खत्म नहीं होता. हिज ब्रदर ओनली वाज डायरेक्टिंग, आई थिंक. सो ही वाज नो लेट हिम फिनिश हिज हॉर्स राइडिंग. अंदर से वो निकलने दो, उसके बाद बैठे. तो वी ऑल वेटेड एंड देन वी डिड कंप्लीट. वन मोर थिंग इज दैट हम साथ हैं में सूरज जी के सेट पे कभी नॉन वेज नहीं बनता था. अच्छा. बिकॉज दे डोंट सर्व नॉन वेज. अब हम लोग महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे हैं और काफ़ी दिन का लंबा सीक्वेंस, काफ़ी दिनों का था. वो गाना था ऑल द शादी में जो सब लोग आके डांस करते, 3 तितलियाँ करते हैं ऑल, तो काफ़ी लंबा वो चल रहा था. तो वहाँ से फिर सबको लग रहा था यार नॉन वेज खाना है, नॉन वेज. तो ही टोल्ड एवरीबॉडी कम टू माय हाउस. इतने बड़े बड़े डेग बिरयानी के बने थे,
कोरमा बना था, ये बना, सब लोग खा रहे हैं, इट वाज लाइक एन ओपन हाउस, जैसे लंगर में आ गए हम लोग। एंड सब कोई शरबत दे रहा है, कोई ये कर रहा है, सच वार्म हॉस्पिटैलिटी। इट वाज रियली नाइस। आई मीन दैट हाउस, वो जो होम है ना सलीम साहब का और अपना की मम्मी और सलमा जी का और सलीम साहब का, इट इज़ मतलब वेलकमिंग होम। और मुझे लगता है इसी वजह से शायद वहाँ से वो मतलब दूसरी जगह गए भी नहीं, बिकॉज आई थिंक ही फील्स लाइक या इट इज एन अटैचमेंट। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट सलीम साहब, आई डोंट नो मैंने शायद किसी और जगह बोला है कि नहीं, बट आई वाज हैविंग लंच विद अ बॉयफ्रेंड ऑफ माइन एट दिस रॉयल चाइना, बैंड्रा में तब था, तो वो पास में ही आई थिंक बैंशन के एंड में राइट में। हाँ, तो मैंने उनको ग्रीट किया, मेरे जो फ्रेंड थे मेरे साथ उन्होंने भी उनको ग्रीट किया, एंड दे वर हैविंग लंच, हेलन जी एंड ही वर हैविंग लंच। एंड हमें जब बिल मंगाया तो हमको बोला सलीम साहब ने आपका बिल पे कर दिया। तो सोचिए वो उस टाइम मिले थे मुझे उस घर में, ही न्यू दैट आई वर्कड विद सलमान, ही नो दैट आई वर्कड विद सलमान एज हिज चाइल्ड और व्हाटएवर, समबडी मच जूनियर टू हिम। उन्होंने वो यू नो क्या बोलते हैं उसको, दैट ही ऑफर्ड दैट हॉस्पिटैलिटी इवन देयर। ये उनके घर की परवरिश है, संस्कार है। दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट दे हैव। आई वाज वेरी टच्ड। आई सेड माय ही डिडंट नीड टू, एंड व्हेन आई वेंट टू सी इफ ही इज देयर, दे लेफ्ट, they paid my bill and they left. और निकल गए। And I couldn't even thank them. Then I sent a basket of, you know, some like, क्या भेजेंगे किसी को जिसके पास सब कुछ है, but I sent some, you know, like flowers and something, because I was feeling like मैं क्या दूँ वापस इस अच्छे जेस्चर को रिप्ले तो नहीं, मतलब I can't कुछ है ही नहीं, मतलब बैलेंस आउट करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए। बट दिस इज द थिंग, ये है ओल्ड इंडस्ट्री और नए इंडस्ट्री का फ़र्क, ये है हमारी पुरानी इंडस्ट्री और नई इंडस्ट्री का फ़र्क। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी के काम नहीं आ सकते तो वो आपको भाव नहीं देंगे। गिव एंड टेक हो गया बेसिकली अभी। अब सलीम साहब को मेरे से क्या मिलेगा बताइए। तो अब यहाँ आज का ऐसा हो गया कि भाई बड़ा हीरो है, अच्छा चल उसकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो इट वाज जेन्युइन रिलेशनशिप्स, एंड आई सॉ इट ऑन द शो। जब अभिषेक ने मुझे बूढ़ी आंटी कहा और इनसिक्योर आंटी कहा और बुढ़ी कहा और 60 साल की उम्र में भी काम कर रही है, घर जाके बैठ जा, दिस एंड दैट। अमाल ने कहा अपनी फैमिली को संभाल, तो उन्होंने उठ के मेरे लिए आवाज़ उठाई थी सलमान साहब ने। ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रांगली अपोजिंग व्हाट वाज सेड, एंड दैट वाज, वो एक मैसेज था सिर्फ मेरे लिए नहीं, इट वाज अ मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड टू सी कि यू कैन नॉट ट्रीट पीपल जो 60 साल के हो गए उसको आप बुढ़ा बुढ़ा कह के नहीं बुला सकते। हम यही तो करते हैं अपने घर वालों के साथ। बूढ़े हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं क्योंकि वो काम रिटायर हो चुके हैं, आप उनका पेंशन यूज़ करोगे या पेंशन नहीं है उनके पास तो आप उसको और बदतर तरीके से ट्रीट करोगे। वहीं से तो डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है इन सीनियर सिटीजन्स, एंड दिस वाज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, एंड विच इज़ वाई मैंने थ्रेटन भी किया था अभिषेक को कि अब मैं डोमेस्टिक वायलेंस का वो लगाऊंगी तुम पे केस। बट अभी सब ठीक? हाँ, सब चल अभी। मैम, बट आपकी फिल्म्स की बात की हम लोगों ने, अभी सलमान सर की बात की, बिग बॉस की तो बहुत सारी बातें की आज, बट एक आई थिंक अर्ली 2000s के बाद आपने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, फिल्म इंडस्ट्री। एक्चुअली मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं थी। मैंने मतलब सीरियल्स के 2016 तक मैं सीरियल्स वो कर रही थी, करेक्ट, टीवी शोज़ कर रही थी, एक आध बीच में फिल्म कर लिया ऐसा। लेकिन 2013 में मैंने पहले तो मैं पॉलिटिक्स में चली गई थी। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज मैं 2007 में इलेक्शन लड़ी थी, उसके बाद पॉलिटिक्स में गई, और वैसे भी तो मैं एक्टिविस्ट पहले से थी। तो उसके बाद जब पॉलिटिक्स में गई तो मैंने बहुत अपना टाइम उसमें, टाइम और पैसा और करियर बर्बाद किया उसमें। फाइनली रियलाइज़ कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं हूँ। मेरे फादर भी बहुत खिलाफ थे कि मैं आई शुड कम आउट। तो 2012 में मैंने 12वीं की पढ़ाई वापस की क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। फिर 2013 में मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की, 5 साल, बिकॉज मैं ग्रेजुएट नहीं थी। मैं बहुत छोटी उम्र में आ गई थी फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी भी हुई थी, पहली शादी। सो आई डिड लॉ, I studied law, then I became a lawyer, and then मैंने मास्टर्स किया इन लॉ, एंड मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। बिकॉज गौरव, जो काम मेरे पास आ रहा था ना, 1 सीन 2 सीन वाला, मैं नहीं करना चाहती थी,
क्योंकि मेरे फैंस के प्रति भी मेरा एक वो है कि एक कमिटमेंट है. आई वाज डूइंग सच लवली रोल्स पहले, और सडनली आप एक सीन के लिए या 2 सीन के लिए मुझे बुलाओ तो. बट ये कैसे हुआ ट्रांजिशन, मतलब बड़े फिल्मों से कम होते होते वो ट्रांजिशन कैसे हुआ फिर? वो ऑटोमेटिकली विद टाइम? नहीं, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे स्टेज पे थी, एज पे थी, जहाँ पे मैं ग्लैमरस भी नहीं थी और बूढ़ी भी नहीं थी, तो कहाँ स्लॉट किया जाए. सो एंड में जाके लुक्स पे ही वो, बिकॉज इमेज था ना, एक इमेज को आप कैसे लड़ सकते हैं इमेज. हाँ, लेकिन किसी के अंदर वो हिम्मत हो कि वो इमेज चेंज. जैसे हमारे एक डायरेक्टर है विजय नाम्बियार, उन्होंने मुझे तैश में एक रोल दिया था जिसमें नो मेकअप एंड सर पूरा बंधा हुआ, उसको अमृत चक्खा कहते हैं, जो सरदारों में होती है ना, जो किरपान लेके जो लेडीज. तो मैंने उनको बोला कि आपने ऐसे विजुअलाइज कैसे किया? बोला बस आई थैंक हिम फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं विजुअलाइज करते, वो सिर्फ एक ही एंगल से देखते. तो आई होप समबडी कोई ऐसे इंसान हो जैसे कि जो विजुअलाइज करे ऐसी चीज़ों को, एंड देन दे कैन मेक यूज़ ऑफ टैलेंट लाइक दैट. दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज आई कुड नॉट बी स्लॉटेड इन एनीथिंग. और ऐसे से जब रोल आए तो मैं समझ गई कि भाई नहीं. अच्छा, सीरियल 2016 लास्ट सीरियल किया, फिर मैंने प्रियंका चोपड़ा की कंपनी ज्वाइन की एज एसोसिएट प्रोड्यूसर, 3 फिल्में बनाई उस कंपनी में उनके लिए. उसके बाद फिर पढ़ाई चल रही थी तो मैंने पढ़ाई ख़त्म की. एंड so while I was working in films and in television film and working with Priyanka Chopra जी, लॉ का आपने मैंने लॉ पढ़ाई की और एग्ज़ाम भी दिया. 2018 में मैं लॉयर बनी, 2020 में मैंने मास्टर्स कर लिया और मेरा प्रैक्टिस शुरू हो गया था 2018 से. सो दैट्स एंड इट वाज बेटर देन डूइंग नथिंग. और पॉलिटिक्स मैंने 2014 में छोड़ दिया, क्योंकि जब ये इलेक्शन का रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो मैंने उस दिन अपना इस्तीफ़ा दे दिया बिफोर द रिजल्ट्स केम एंड ऑल, कि भाई आई सेड नहीं, बिकॉज आई वाज गोइंग टू गिव इट अर्लियर. उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर थे अशोक चौहान, आई वाज इन कांग्रेस. सो ही सेड नो प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज पार्टी वर्कर्स विल गेट डिसहार्टेंड एंड ऑल. सो आई गिव माई रेजिग्नेशन ऑन द 14th when the results were being announced, because I said my dad said it's not for you, and really it was not for me. आपके जर्नी में मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें. आई हैड अ वेरी एक्साइटिंग लाइफ. मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकती, ऊपर नीचे हुआ है, उतार चढ़ाव, लेकिन क्या मज़ा आया है. मैं तो बोलती हूँ रोलर कोस्टर राइड नहीं होता तो मैं बीच में रास्ते में सो जाती. मतलब एक प्रॉपर फिल्म बन सकती है आपकी लाइफ में. लोग देखेंगे उस फिल्म, हम आप ही देखेंगे घर में. नो बट अभी तो और ज़िंदगी बाकी. अब तो असली ज़िंदगी शुरू हो रही है. अब बिकॉज अब बेटा भी बड़ा हो गया, दूसरा बेटा शादी होके सेटल होके, अपने बच्चे भी हैं उसके. अब बस अयान का सक्सेस देखना है, उसकी शादी देखनी है बस. या ऐसे कोई विश लिस्ट है आपकी अभी लाइफ में? जैसे आपने शादी का बोला या करियर का बोला, अयान के लिए, खुद के लिए, अयान के लिए, कैसे जैसे मैनिफेस्ट होता है ना, हम लोग कर लेते हैं कुछ. मेरा विश लिस्ट ऐसा है कि अयान के जो सपने हैं ना वो पूरे हो जाए. ऑब्वियसली मेरे बड़े बेटे के लिए भी आई वांट बहू बेटा बच्चे सब खुश रहें एंड तरक्की करते रहे. टच वुड, दे आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड दे आर ऑल्सो बहुत अपना तरक्की कर रहे हैं. तो अयान की विशेज़ अच्छी, मतलब उसकी जो विशेज़ हैं उसको पूरी कर ले. एक अच्छी बहू मुझे मिले, मतलब अच्छी बहू मीन्स जो मेरे बेटे को भी संभाले और खुद को भी संभाले. मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई बिछ जाए, डोरमैट वाली नहीं. आई वांट समबडी हु encourages him, he encourages her, like a nice partnership. They grow together. Yeah, जिसमें they challenge each other, they encourage each other and like friends. And I don't necessarily want कि भाई अयान मुझे संभाले बुढ़ापे में, नहीं. I don't want that. वो करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों से मेरा वो एक्सपेक्टेशन नहीं है. एंड आई होप ये एक और विश लिस्ट है कि मुझे कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े. दैट इज़ माई wish also. And I want to work, I want to do some really nice work. मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ. ऐसे कोई डायरेक्टर्स की विश लिस्ट है जिनके साथ आपको काम करना है? बहुत है. ऐसे मणि रत्नम जी हैं, राजा मौली सर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर, अपना संजय लीला बंसाली. आई वांटेड टू वर्क विद राज साहब लेकिन नहीं हुआ. सुभाष जी के साथ काम नहीं हुआ मेरा, वो भी अब नहीं बना रहे. अपना मेघना गुलजार, दीज डायरेक्टर्स. किरण, जो आमिर खान जी की वाइफ है, उनका नाम किरण राव, सॉरी. दैट गर्ल हु मेड जिंदगी ना मिली, जोया अख्तर. माय गॉड, आई एम फॉरगेटिंग नेम. सो दीज काइंड ऑफ पीपल I'd like to work with, who can really imagine and visualize, something different. ये सच होगा, टचवुड है मैनिफेस्टिंग की बहुत ही जल्द हम आपको ऐसे फिल्मों में देखें इनके साथ. मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं. एक सवाल जो ना मुझे बहुत बार आता है जब मैं भी इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट करता हूँ,
कि जब आपके साथ मतलब 90s 2000s के आर्टिस्ट के साथ मेरी बात होती है कि तब बॉलीवुड को एक ना बहुत बार डार्क बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, Yes, there was a time. तो ये एक्चुअली सच था। देखिए उस टाइम ना फंडिंग, हमको कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं मिलता था। प्रोड्यूसर्स को कोई कॉर्पोरेट हाउस या जैसे अभी है हो गया है ना, नेटफ्लिक्स आपकी फिल्म को ले लेगा, पब्लिसिटी करेगा, कंप्लीट करेगा, या पहले ही डील हो जाती है कि भैया अच्छा ये आप बना रहे हैं, ये कास्ट है, ठीक है हम इसको फंड करेंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो प्रोड्यूसर था वो अपना पैसा लगाता था, बोरो करके लगाता था, इंटरेस्ट पे लगाता था, अपने घर को गिरवी रखता था, और फिर अगर समझो ऊपर नीचे हो गया शूट तो कभी ज़रूरत पड़ती थी तो अंडरवर्ल्ड से भी लेना पड़ता था। अंडरवर्ल्ड से मतलब डायरेक्टली दाऊद से नहीं, लेकिन उनके जो लोग यहाँ पे फंडिंग करते, क्योंकि वो भी समझ गए कि भाई इन लोगों के, और हाई इंटरेस्ट पे मिलता था पैसा। अच्छा, तो उसकी वजह से उनकी एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हुई। एंड देन फिल्म इंडस्ट्री में जब एंट्री हुई तो ये भी हुआ कि भाई लड़कियों के रेपुटेशन ख़राब होने लग गए, बिकॉज दैट वाज द काइंड ऑफ माहौल इट बिकेम। एंड सो देयर वर सम गर्ल्स हु वुड नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप, एंड देयर वर सम गर्ल्स हु सेफ फ्रॉम देयर, बट सम गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली दे फेल इन दैट ट्रैप, तो ये सब था अंडरवर्ल्ड का। एंड अंडरवर्ल्ड का पैसा सिर्फ फिल्मों में नहीं था, अंडरवर्ल्ड का पैसा पॉलिटिक्स में था, कंस्ट्रक्शन में था। दे वर लिटरली रनिंग मुंबई सिटी। पुलिस वालों को घूस देने में था, और गोल्ड में था, स्मगलिंग में था, बहुत सारा ये सब होता था। थैंकफुली वी हैव पीपल लाइक जूलियो रोबेरो सर एंड लॉट ऑफ अदर जो उस टाइम के पुलिस ऑफिसर्स थे जो एकदम अपराइट थे, ऑनेस्ट थे, तो वी कुड फिनिश इट ऑफ। आपको कोई ऐसे ऑन सेट का भी याद है, कुछ ऐसे हुआ है प्रॉब्लम? नहीं, मुझे ये याद है कि मुझे एक बार बुलाया गया था अपना दुबई एक फंक्शन के लिए। मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि ऐसा ऐसा उनका फंक्शन है, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। फिर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो जो परिवार जिसने मुझे लिटरली संभाला था वो थे प्रांत साहब की फैमिली, बिकॉज आई वॉज डेटिंग हिज सन। सो मैंने फिर जाके उनको मैं डैडी बोलती थी, मैंने कहा डैडी ऐसा ऐसा है, तो ऐसा आई डोंट वांट टू गो, लेकिन सब बोल रहे नहीं जाऊंगी तो प्रॉब्लम। ही सेड डोंट वरी, ही टोल्ड सम हिज सेक्रेटरी उसको फ़ोन लगाओ और बोलो कि ये नहीं आ सकती। सो ही ऑब्वियसली न्यू समबडी हु न्यू दैट पर्सन, एंड दे कॉल्ड एंड देन दे डिडंट बॉदर मी अगेन आफ्टर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपने फादर वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर, अगर उनको पता चलता कि मैं अंडरवर्ल्ड की पार्टी में गई हूँ डांस करने के लिए, तब तो मुझे एकदम मतलब वैसे ही वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज ही वाज सो एंग्री कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में गई थी। तो ये तो एकदम, एंड एज अ एयरफोर्स ऑफिसर्स डॉटर आई थॉट दिस वाज समथिंग दैट आई शुड नॉट गेट इनटू। पैसा शायद खूब मिलता, लेकिन आई हैव नेवर डन दैट। बहुत लोग हैं जिनको इंडस्ट्री में आना है, एक्ट्रेस बनना है, जो यंग एक्ट्रेसेस हैं जिनको बनना है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? कमिंग फ्रॉम यू, एक एडवाइस या कुछ भी। मैं कहना चाहूँगी कि वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने पर्सनैलिटी पर, अपने इंटरनल कैरेक्टर पर, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आज की तारीख में बहुत कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि आज आप 100 लोग एक रोल के लिए ऑडिशन करते हैं, और उसमें से एक को मिलता है, और आप में अच्छा भी किया होगा तो आप थोड़ा 19-20 भी करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो डिसहार्टन मत होइए जब आपको कोई रोल नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट फिट फॉर द इंडस्ट्री, इसका मतलब वो सही टाइम और सही प्लेस नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ लॉट ऑफ डिपेंड्स अ लॉट ऑन क्या बोलते हैं उसको, डिपेंड्स अ लॉट ऑन फ्लूक ऑल्सो। ओके, एक फ्लूक से भी आप चूज़ हो जाते हैं। आपके अंदर टैलेंट होगा, आप 5 लोगों के पास ऐसा टैलेंट होगा, लेकिन एक फ्लूक हो गया कि दूसरा या तीसरा, लक इसको बोलते हैं। तो ये होता है, डिपेंड्स अ लॉट ऑन लक, टाइम राइट प्लेस। तो आप इससे डिसहार्टन होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको लगे रहना है। एंड अब मेरा बेटा देखिए 18 साल का 26 साल का है। फ्रॉम द एज ऑफ 17 वो ऑडिशंस कर रहा है। 17 साल की उम्र से वो ऑडिशंस कर रहा है। डायरेक्टर से मिला कि मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, किसी तरह से वो इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है। MBA भी किया उसने, सब किया, बट थिएटर वाले डायरेक्टर्स के पास गया बिना मेरे पहचान के। मतलब वही बैकपैक लेके पृथ्वी चला गया, सर मुझे आपके साथ, हाँ आपके साथ मुझे ये असिस्टेंट बना दो या मुझे कुछ काम दे दो। सो ही हैज़ बीन एट इट सिंस ही वाज 17 years old। तो आप अब जाके 26 में उसको
काम मिला, मतलब 26 साल की उम्र में सब सिकंदर मिला, सलाहकार में उन्होंने रोल किया, कुछ गाने भी गा रहे हैं, तो कंपोज कर रहे हैं, तो ही हैज़ बीन एट इट। और उसने ऐसा नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा तो उसके, आप बाकी चीज़ें भी करो, बाकी चीज़ें भी करो। आपको समझो अगर इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक है, इंस्ट्रूमेंट सीखो, क्या पता आपको किसी रोल में वो मिल जाए। कि गिटार बजाना आता है कि नहीं आता है? हाँ सर मुझे आता है, चलो भाई यू आर, बाकी सब कैंसिल, आपको मिल गया रोल बिकॉज दे वांटेड समबडी लाइक दैट। डू समथिंग क्रिएटिव ऑल द टाइम, स्क्रिप्ट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, दिस इज़ व्हाट आई टॉट माई चाइल्ड। और मैं यही कहूँगी कि आजकल जो सब लोग बोटॉक्स करते हैं, अपने लिप्स मोटे कर लेंगे, आईज ऐसे कर लेंगे, बाल ऐसे कर लेंगे, प्लीज़ डायरेक्टर्स डोंट वांट पीपल लुकिंग लाइक दैट। उनको चाहिए नेचुरल चेहरे, क्योंकि आजकल का ऑडियंस नेचुरल के साथ कनेक्ट करता है। अनलेस यू आर अ हीरोइन लाइक मे बी अ कीर्ति सैनन और कटरीना कैफ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने वो सब किया है, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ ग्लैमरस हीरोइन। ओके, इफ़ यू हैव टू बिकम अ ग्लैमरस हीरोइन, दैट डायरेक्टर विल टेल यू कि भाई आप ऐसे ऐसे करो आप, क्योंकि मेरा लुक उस कैरेक्टर का ऐसा है। लेकिन आप प्लीज़ पहले मत करो ये सब। डोंट गो एंड डू ऑल दिस थिंग एंड थिंक कि इसकी वजह से मुझे रोल मिल जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी। पहले ये सब नहीं था ना इतना? नहीं, पहले तो एकदम जैसे आप हैं, और उस टाइम आप खूबसूरत हैं तो आपको रोल मिलेगा। और मुझे तो वैम्प का रोल मिला, क्योंकि मुझे बोला कि आप हीरोइन तो नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे सारे हीरोज़ के हाइट छोटे हैं उस टाइम के, जो सीधा बोल दिया था। और आप इतने लंबे हैं, तो आप वैम्प बन जाइए। बिकॉज वैम्प में क्या होगा कि हीरोइन को छोड़ के किसी की तरफ तो अट्रैक्ट होना चाहिए, और वो ऐसे इंसान के साथ अट्रैक्ट हो जो ऑपोजिट होगी उसकी, टॉल, स्लिम एंड बदमाशी वाली आंखें और नाज़ो एक अंदाज, परसेप्शन बनता है। हाँ, तो ऐसा परसेप्शन था। तो आप, और आजकल तो हीरोइंस नेगेटिव रोल करती है। आई थिंक बिपाशा बासु एंड प्रियंका चोपड़ा वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिन्होंने नेगेटिव हीरोइन का रोल किया। और आजकल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, रोल इज़ अ रोल। गुड परफॉर्मेंस। आज भी मेरे पास जब कोई रोल लेके आते हैं तो मैं कहती हूँ, तो क्या है भाई स्टोरी में इसका क्या महत्व है? क्योंकि अगर महत्व स्टोरी में होगा तो आप 3 सीन का भी होगा तो कर लीजिए। सबसे पहले जब इंडस्ट्री में आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड की जो फैमिली थी, एक्स हस्बैंड, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे राज कपूर साहब के। मेरे पास कोई पहचान नहीं था, लेकिन मैं मुंबई आई थी ये सोच के कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करूँगी, बिकॉज मुझे पैसा कमाना था, अपने बच्चा था उसको साथ लेके आई वांटेड टू लिव विथ माय एल्डर सन। तो ऑब्वियसली आई नीड मनी फॉर दैट। सो आई वेंट टू मीट राज साहब होली के पार्टी में, उनका तो एंड ही न्यू मी, बिकॉज मेरी शादी में वो आए थे, रिसेप्शन में थे, मतलब शशि कपूर जी से लेके रणधीर कपूर सब लोग थे उसमें। हम लोग हनीमून के लिए राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग के लिए गए थे। सो ही न्यू अबाउट मी एंड ही न्यू अबाउट माई हस्बैंड एंड देयर फैमिली, ऑफ कोर्स दे आर वेरी क्लोज। तो मैं उनके घर गई थी, तो मुझे देख के, तुम आ गई, हीरोइन बनना चाहती हो? मैंने कहा जी मुझे काम चाहिए, तो आप मुझे बताइए सर, जो काम मिलेगा करो। हीरोइन बनना तकदीर में लिखा होगा तो तुम हीरोइन बन जाओगी, लेकिन काम को मना मत करो। और मैंने वो किया। मैं हीरोइन तो नहीं बनी, ठीक है, छोटी फिल्मों में मैंने हीरोइन के रोल किए हैं, लेकिन आज भी आई एम रेलिवेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, यू हैव टू डू गुड वर्क। बट थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे एंड बहुत सारी बातें की हमने आज। बहुत ज़्यादा बातें मैंने की, आपने सवाल कम पूछे, मैंने सारे जवाब ऐसे दे दिया। आई थिंक आपको पता है यूट्यूब के लिए यही बेस्ट है कि आप सवाल एक पूछो और उस पर, क्योंकि इन दी एंड वही है कि आपको सुनने आ रहे हैं लोग। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले जो आपको बोलना है आपके फैंस को, एनीथिंग यू वांट टू से? सो मैं अपने सारे फैंस को, जो मेरे प्रशंसक है, सबको ये कहना चाहती हूँ, आपने मुझे बिग बॉस में सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे ऑलमोस्ट 40 साल की जर्नी फिल्म इंडस्ट्री में, उसके लिए मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए भी शुक्रिया। और आगे चल के भी आप मुझे और मेरे बेटे को सपोर्ट करेंगे, और मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे आपको अगर अच्छा लगे तो सराहेंगे, अगर बुरा लगे तो मुझे बताएंगे। एंड आई होप आई ऑलवेज हैव योर लव लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच मैम, ऐसे ही रहिए, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग कि आप बहुत ही जल्द फिल्मों में दिखे बड़ी स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।